गढ़ी पैटर्न पे ये मंदिर है। जी सर। झांसी में लगभग 350 वर्ष पुराना, और रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम मनु था। जी, जी, बिल्कुल। उन्हें ये नाम शादी के बाद इसी मंदिर में मिला, लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो जब उनका नाम झांसी में लक्ष्मी रखा गया तब वो लक्ष्मीबाई बनी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मीबाई जी के भी पूर्व से ये मंदिर स्थापित है। और ये जो यहाँ के पुजारी हैं ये उसी समय की महाराष्ट्रियन वंशावली के लोग हैं। इनकी पुश्तैनी पुस्त दर वंशावली, पुस्त हाँ, यहाँ पे पुरोहित का काम करती हाँ, है। वही लोग इसमें काम करते हैं। इस मंदिर पे लोग आना जाना भूल गए थे। देश में कोल्हापुर, मुंबई और झांसी, जी। उस समकालीन ये 3 मंदिर हैं लक्ष्मी जी के। लेकिन इस झांसी की स्वयं की धरोहर को झांसी के ही लोग भुला बैठे थे, विस्मृत कर गए थे, क्योंकि एकदम से बाहर पड़ता है। दुर्भाग्य है थोड़ा। तब फिर मैंने इसको यहाँ पर लोग आना जाना शुरू करें। किस वर्ष में आपने इस पे कार्य शुरू किया इसी सर? वर्ष से, इसी वर्ष हाँ, से। कि 300 वर्ष पुराना की मंदिर है। हम चाहते थे कि दीपोत्सव हम लोग घर में मनाते हैं, बिल्कुल। लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, अपने घर में धन धान्य आए इसकी कामना करते हैं भगवान से। लेकिन झांसी में लक्ष्मी मंदिर जिसे हम सब विस्मृत किए बैठे हैं, तो हमने अब की बार दीपावली की रोज को लक्ष्मी पूजन का आह्वान किया। और हम लोगों ने एक यात्रा के माध्यम से इस मंदिर पर झांसी के ही लोगों को दिखाने लाए। इतना भव्य विशाल गढ़ी नुमा मंदिर जो गढ़ी शैली में बना हुआ है, इसमें चलो और लक्ष्मी जी की आराधना करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो सैकड़ों की संख्या में लोग इस बार यात्रा में भागीदारी की थी। इस मंदिर को जो लोग आते हैं पूर्व से, वे सारे बड़े आदमी हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, वो बड़े आदमियों ने दूसरे को बताया नहीं कि चलो उस मंदिर पे चलो, वहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। कंपटीटर खड़ा हो जाएगा ना। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा मन है कि पूरी झांसी में समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, ऐश्वर्य हो, सबके घर में लक्ष्मी जी की खूब कृपा हो, जिससे कि ये झांसी प्रसन्न व्यक्ति होता है। लक्ष्मी जी जब उस पर होती हैं तो प्रसन्न चित्त बना रहता है। यहाँ के विधायक होने के नाते देश के लोगों को आप बुलाइए। इसके लिए ही हम इसके प्रमोशन को हमने शुरू किया है कि इस मंदिर में अब पूरे भारतवर्ष से लोग आएँ। अभी एक प्रांत के जस्टिस साहब आए थे, तो अब धीमे धीमे इसका हम लोग प्रमोशन करने वाले हैं। और ये अनवरत प्रक्रिया है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश से इस मंदिर में महालक्ष्मी के दर्शन करने लोग आना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे सर। आप इस पे अगर काम करते रहेंगे तो जरूर आएंगे सर। नहीं, मेरा तो चूँकि हमारा तो, हमको ईश्वर की खूब कृपा है हम पे, और भोलेनाथ का हम पे असीम अनुकंपा है कि झांसी में एक विवादित स्थल था मड़िया महादेव। उस मड़िया महादेव के स्थान पे जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, वो भी मंदिर 400 वर्ष पुराने थे। जब झांसी के राजा गुसाई लोग होते थे, उन्होंने वो मंदिर बनवाए थे। उस मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर के अंदर निवास करते थे, अंदर रहने लगे थे। और संख्या 1-2 थोड़ी थी, 50 लोग थे। जो आपको मंदिर का शिखर दिखाई देगा, नीचे मुस्लिम समाज के लोग कब्जा किए हैं। तो ये कब्जा किया हुआ था। हाँ, तब फिर आज से 13 वर्ष पहले हमको वो चीज़ किसी ने याद दिलाई, दिखाने ले गए। उस दिन हमने संकल्प लिया था भोलेनाथ की पिंडी के सामने कि भोलेनाथ, इस मंदिर को मुक्त करवाने का संकल्प आज से मेरा हुआ, और मेरा जब तक जीवन है मैं इस काम में लगा रहूँगा। मैंने उसके लिए शिवरात्रि की एक बारात का आयोजन शुरू किया। शिव बारात निकालनी शुरू करी, चूँकि वो मुस्लिम आबादी में मंदिर है। तो शिव बारात में पहले वर्ष बड़े संकट आए। बड़े संकटों के बाद वो शिव बारात प्रारंभ हुई। पिछली सरकार में जब मैं रोज विधानसभा में एक ही प्रश्न था मेरा कि मंदिर कब खाली होगा, मंदिर कब खाली होगा, तब अखिलेश जी ने कहा अच्छा बुला लो। तो हमको बैठ कर के वार्ता हुई, मंदिर खाली करने की कार्य योजना बनवाई गई और मंदिर को खाली करवाया गया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि झांसी में जहाँ एक और भगवान भोलेनाथ ने मुझे उस मड़िया महादेव को खाली करवाने का जिम्मा दिया था, जैसे ही मड़िया महादेव खाली हुआ तो एक मेरे मित्र ने कहा कि उन्नाव गेट एक मुक्ति धाम है, वहाँ पर बड़ी खराब हालत है।
तो हमने कहा चलो ये भी शिव जी का काम है, इसमें भी लगो। भरोसा बढ़ गया ना आप पे। तो हमने फिर उस मुक्ति धाम को इतना सुंदर बनाया कि वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सुंदर मुक्ति धाम होगा। क्या बात। उसके बाद में जब हम उससे फ्री हुए तो फिर शंकर जी ने हमें याद किया। तो पानी वाली धर्मशाला में हजारेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर आगे कीचड़ था, गंदगी थी, अशुभता थी, बदबू थी। तो हम उस काम में लगे, तो हमने पानी वाली धर्मशाला का जीर्णोद्धार किया और वो काम समापन भी नहीं हो पाया कि माँ लक्ष्मी ने बुला लिया। तो अब हम इस काम में अनवरत लगे रहने वाले हैं। एक बार बुलाइए सर, देश के लोगों को, इतनी धरोहर है इस झांसी में, तो सिर्फ एक किला के नाम से ही क्यों, इन सारे धरोहर के नाम से भी लोग आए। देखिए, चूंकि हर चीज़ का एक प्रमोशन होना चाहिए, और हमने जब संकल्प लिया है तो ईश्वर हमको संकल्प दिलवाता है। व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती संकल्प को पूरा करना। संकल्प तो पूरा ईश्वर करवाते हैं। निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये महालक्ष्मी मंदिर भारत के श्रेष्ठतम मंदिरों में शुमार होगा। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी, जब सपा सरकार थी उस वक्त अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको रोका गया था यहाँ आने से, क्या प्रकरण था वो? अभी हम जो प्रकरण की चर्चा आपसे कर रहे थे मढ़िया महादेव की, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जी निवास करते थे, मंदिरों के शिखर थे, मंदिर थे, लेकिन मूर्तियाँ उठा करके कहीं और रखाए थे, गायब कर दी थी और लोग। ऐतिहासिक चीज से छेड़छाड़ कर रहे थे। तब फिर हमने उस समय, चूंकि प्रत्येक वर्ष की यात्रा निकालते निकालते मुझे याद आया कि इसका असर सरकार पे कम पड़ रहा है, तो मैंने फिर योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा की। उस समय वो सांसद होते थे, तो हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने झांसी आने का हमको समय दिया कि ठीक है, हम झांसी आएंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को कानपुर में ट्रेन से उतार लिया था, झांसी नहीं आने दिया था। जब योगी जी तो नहीं आ पाए थे, लेकिन कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर फिर भी किया था। तो वो बात मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में है, और झांसी में चूंकि वो नहीं आ पाए थे। क्यों रोका गया था सर, कारण क्या था? उस समय सांप्रदायिक तनाव की आशंका सरकार महसूस करती थी। वो सरकार जो लगातार उस सरकार में दंगे हुए, सांप्रदायिक माहौल बनाए रही, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उन्हें लगता था कि योगी जी झांसी जाएंगे तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, जबकि सांप्रदायिकता को, तनाव को तो हवा वही लोग देते रहे। तो उस सरकार में योगी जी को आने नहीं दिया था, लेकिन भोलेनाथ ने अपने स्थान को स्वयं मुक्त करवा लिया। सबसे बड़ा तो राम मंदिर वाला हुआ, उस समय भी दंगे नहीं हुए। देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, दो लोग आपस में भिड़ जाएंगे। नहीं, वो खून की नदियाँ कभी नहीं बह सकती। ये उनका तुष्टीकरण बोलता है। उन्हें लगता है कि हमें वोट बैंक पे असर हो जाएगा, तब तो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी ना। तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिन्हें अपने वोट खिसकने का खतरा होता है, वही इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी न तो तुष्टीकरण करती है, न भेदभाव करती है। हम सबको समान रूप से देख करके, देश का नागरिक मानते हुए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अहिरवार, क्या यादव, क्या ईसाई, सबके घरों पर यदि वो पात्र है तो कुंडी बजा करके योजना का लाभ लोगों के घर तक पहुंचा है। तो इसलिए वो उनकी कार्यशैली अलग थी, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। ये राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाती है कि मुस्लिम डर के रह रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, सच है? देखिए, कहाँ है डर? मुस्लिमों को डराता कौन था? वो लोग डराते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तुमको खाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तुमको खा जाएगी। यही तो डराते थे कांग्रेसी मित्र हमारे, यही तो डराते थे समाजवादी बसपा के लोग कि उन्हें डरा करके उनका वोट हथिया लो। मुस्लिमों के सही विकास की यदि बात किसी ने की है, मुस्लिमों को यदि साक्षर बनाने का काम किसी ने किया है, मुस्लिमों की शिक्षा पर यदि काम हुआ है, मुस्लिमों की जो आवश्यकताएं थीं उन पर यदि काम हुआ है, तो वो हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। हमने मुस्लिम समाज, जहाँ एक और कुरान की बात करता था, वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने कंप्यूटर की बात की। एक हाथ में कुरान आप लो, अपने धर्म को मानो, लेकिन आपके दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल पंचर। देखिए,
क्योंकि आप किसी भी समुदाय को पिछड़ा, शोषित, वंचित करके भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। थैंक यू सर।